Assalamu alaikum and hello, welcome to my YouTube channel CSS3 Expert। ये हमारी रैंडम CSS प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम CSS कमेंट्स पे बात करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSS कमेंट्स जस्ट प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन के लिए होते हैं, ना कि उनका कोई प्रोग्राम में फंक्शन होता है। ये जस्ट प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं, या किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ पर हम कमेंट के तौर पे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इनका प्रोग्राम में कोई फंक्शन या कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, तो इन्हें हम स्टाइल टैग के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि CSS कोड स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। और सेपरेट CSS फाइल के तौर पे भी जब हम CSS को लिखेंगे तो हम वहाँ पर भी CSS कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको CSS कमेंट लिखने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक स्टार्ट टैग होता है बैकस्लैश और स्टेरिक साइन के साथ, फिर स्पेस देकर कमेंट और फिर स्टेरिक साइन और बैकस्लैश। जब मैंने एंड टैग को रिमूव किया तो आप देख सकते हैं नीचे तमाम चीज़ें ग्रीन कलर की हो गई, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोजिंग टैग होना ज़रूरी है, ना तो सारा कमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट और क्लोजिंग टैग के अंदर कमेंट लिख लेते हैं, दिस इज़ माई कमेंट। तो ये था बेसिक CSS कमेंट को लिखने का तरीका। तो ये जो कमेंट है ये मल्टी लाइन भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे मल्टी लाइन्स में लिख दिया है। नाउ अब हम इसकी कुछ यूजेस पे बात कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में, हमारी फाइल में एक हेडर है जिसमें कि बहुत सारा कंटेंट है। मैं जस्ट ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ और हेडर की स्टाइलिंग स्टाइल टैग के अंदर हुई भी है, और उसी के नीचे मैं सपोज़ करता हूँ कि सेक्शन की स्टाइलिंग भी हुई है और वो सेक्शन हेडर के नीचे ही कहीं लाई कर रहा है। तो अब चूँकि जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है और उसकी स्टाइलिंग की फ़ाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिनमें कि किसी चीज़ को ढूंढना मुश्किल होता है कि किस चीज़ की स्टाइलिंग कहाँ हुई है। वहाँ पर हंड्रेड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होती हैं, इसलिए आपके लिए ये चीज़ ढूंढना मुश्किल होता है कि सेक्शन की स्टाइलिंग कहाँ पर है, हेडर की स्टाइलिंग कहाँ पर है। तो इस केस में अगर आपने कमेंट को यूज़ करते हुए, सपोज़ करते हैं सेक्शन के ऊपर आपने कमेंट लिख दिया कि दिस इज़ माय सेक्शन स्टाइलिंग, तो जब कोई फाइल के अंदर सर्च करेगा, चूँकि CSS फाइल के अंदर ग्रीन कलर और कहीं भी यूज़ नहीं होता, तो जब उसे एक यूनिक कलर नज़र आएगा तो उसके लिए ये ढूंढने में आसानी होगी कहाँ पर सेक्शन की स्टाइलिंग है। जब उसे लिखा नज़र आएगा दिस इज़ सेक्शन स्टाइलिंग या कुछ और, तो उसके लिए सर्च करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक और यूज़ की बात कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो कि ज़ाहिर समझ में नहीं आती, जैसे कि फ्लोट प्रॉपर्टी। इसका मतलब यूजुअली लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए अक्सर वेबसाइट्स में जब कोड लिखा हुआ होता है जो सेल्फ लर्निंग के लिए होती हैं, आप वहाँ से कोड पढ़कर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर कोड के प्रॉपर्टीज़ के आगे ही उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ताकि पढ़ने वाला समझ जाए। तो इसी तरह हमने भी एक प्रॉपर्टी लिखी और पढ़ने वाले को समझाने के लिए हम उसी के आगे कमेंट के तौर पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। इस तरह से पढ़ने वाले को हमारी लिखी हुई प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि फ्लोट प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की क्या फंक्शनैलिटी है। इट फ्लोट्स द सेक्शन टू लेफ्ट और राइट ऑफ द पेज। तो जब भी कोई इस प्रॉपर्टी को देखेगा और इसके आगे कमेंट पढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ये प्रॉपर्टी के आगे जो होता है ये यूजुअली सिंगल लाइन कमेंट के तौर पे लिखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सिंगल लाइन होती है। बाकी आप दूसरे कमेंट को मल्टी लाइन कमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं।
तो ये थी बेसिकली आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।